नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर हम पैरासीटामोल का इस्तेमाल क्यों करते हैं। आपने देखा होगा, यदि आपको कभी बुखार होता है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, आपके दिमाग में यही आता है कि हम क्या खा लें, पैरासीटामोल खा लें। तो आज इसके बारे में ही हम पढ़ेंगे आखिर हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसको किन पेशेंट्स को नहीं लेना चाहिए और कितनी डोज होती है यहाँ पर बच्चों के लिए और अडल्ट के लिए इनकी। तो बात करते हैं सबसे पहले पैरासीटामोल के यूज की। तो कहाँ-कहाँ इसका जो है इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो हमारा पैरासिटामोल है, ये क्या होती है, एक एंटीपायरेटिक होती है। एंटीपायरेटिक का मतलब होता है जो कि क्या करती है, फीवर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर हमारी बॉडी में हमारा क्या हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए क्या होता है, हम पैरासिटामोल का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं हमारा फीवर में, सबसे पहले तो हम इसे बुखार में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये क्या करता है, रिलीव करता है पेन। ये क्या करता है, हमारे दर्द को कम करता है, जो हमें दर्द होता है। तीसरा हम इसको कहाँ कर सकते हैं, हेडेक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा हम क्या कर सकते हैं, इसको टूथेक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे कि हम कहते हैं दाँत दर्द। अगर आपके दाँत में दर्द होता है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर हम कर सकते हैं इसको कोल्ड रिलेटेड बॉडी पेन, मतलब क्या हो, जुकाम के साथ अगर आपको क्या हो, दर्द हो, तो हम उसमें जो है इसे इस्तेमाल करते हैं। और चौथा जो है मेंस्ट्रुअल पेन, जो महिलाएं होती हैं उनको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके दौरान जो उनको पेन होता है, हम उसमें भी इसको जो है इस्तेमाल करते हैं उस पेन को रिड्यूस करने के लिए। और चौथा जो हमारा मसल पेन होता है, मांसपेशियों में जो हमारा दर्द होता है, उसको दवाई का इस्तेमाल करते हैं। अब देख लेते हैं इसका कंपोजिशन, आखिर किस किस चीज़ों से मिलकर ये दवाई बनी हुई है। तो इसमें जो हमारा मेन कंपोजिशन है वो है हमारा पैरासिटामोल, जिसे कि कहा जाता है एसिड अमीनोफिन कहा जाता है। और अगर हम देखें ये किन किन रूप में हमें मिलती है, तो हमारा जो पैरासिटामोल है वो टैबलेट फॉर्म में आती है हमारी 500 mg में, और 650 mg, जिसे कि हम डोलो 650 के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा सिरप फॉर्म में आता है, हमारा 125 mg पर 5 ml में होता है। और दूसरा आता है हमारा 250 mg पर 5 ml में। फिर तीसरा आता है हमारा ड्रॉप, बच्चों के लिए जो है ड्रॉप आते हैं हमारे। और चौथे इंजेक्शन में भी जो है इसका कंपोजिशन है। बेसिकली इसे जो है कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे हॉस्पिटल होते हैं वहाँ इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। साइड इफ़ेक्ट हैं, अगर हम बात करें कॉमन जो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, वो क्या है, आपका स्टमक पेन, जो आपका पेट दर्द हो सकता है इसको खाने से। दूसरा आपको क्या हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है या फिर नोजिया हो सकती है। तीसरा हो सकता है स्किन स्किन रैश और ईचिंग हो सकती है, आपकी बॉडी में आपको क्या हो सकती है, खुजली हो सकती है। पेशेंट्स को क्या होते हैं, गंभीर दिक्कतें हो जाती हैं इस दवाई को लेने से। फॉर एग्जांपल लीवर डैमेज हो सकता है, लीवर खराब हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है अगर हम उसकी जो है डोज को ज़्यादा खा लें। दूसरा हमें डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, हमें क्या हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तीसरा यहाँ पर क्या हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, पीलिया जैसी बीमारी देखने को मिल सकती है। अब अधिकतर हम इस दवाई को इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो सबसे पहले तो हम इस दवाई का इस्तेमाल, जैसे कि बच्चे भी जानते हैं कि हम इसका इस्तेमाल बुखार के लिए करते हैं। दूसरा सिर दर्द, बदन दर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं। तीसरा वायरल फीवर, उसमें इस्तेमाल करते हैं। चौथा हम क्या करते हैं, इसको डेंगू में इस्तेमाल करते हैं, ओनली फॉर फीवर एंड पेन। वैक्सीनेशन के बाद जो बुखार आता है, पोस्ट वैक्सीन फीवर, उसमें जो है हम इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बात करते हैं इसके डोज़ की, तो इसकी जो डोज़ होती है वो बच्चों के लिए कितनी होती है, तो हमारे जो बच्चों के लिए डोज़ है इसकी 10 से 15 mg पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होता है। हर 4 से 6 घंटे में जो सिरप या ड्रॉप के रूप में हम जो है इसको दे सकते हैं, और डॉक्टर के निर्देश अनुसार इसे जो है दिया जाता है। फिर बात करते हैं जो बड़ों के लिए जो डोज़ होती है वो 500 mg लेके 1000 mg तक होती है हर 4 से 6 घंटे में। मैक्सिमम डोज है इसकी क्या है, 4000 mg पर डे ले सकते हैं, 4 ग्राम। इसे खाली पेट नहीं खाया जाता, भोजन के बाद ही जो है इसको लेना सही माना जाता है। आज हमने जाना आखिर पैरासिटामोल का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, उस दवाई को हम क्यों खाते हैं। अगली वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और आपको किस टैबलेट के बारे में जानना है। नेक्स्ट वीडियो हम उसी टॉपिक से रिलेटेड बनाएंगे।